तो हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो यार मैं आ गया हूँ फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ। तुम लोगों को आई थिंक थोड़ा हॉरर स्टोरी देखना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं भी हमेशा हॉरर स्टोरी लेके आता हूँ। एंड मैंने रियलाइज किया कि भाई हाँ, मुझे भी थोड़ी हॉरर स्टोरी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं भी हमेशा हॉरर स्टोरी ही देखता हूँ। तो यार आज की वीडियो में फिर से मेरे पास एक हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है कोहरा स्केरी विंटर स्टोरी। एंड या मुझे ये वीडियो मिली है खूनी मंडे के चैनल पर, जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर देना एंड उनकी वीडियो को लाइक कर देना। यार बहुत हॉरर वीडियोस बनाते हैं वो, तो उनके अकॉर्डिंगली ये एक सच्ची कहानी है। एंड जब भी हम सच्ची कहानी देखते हैं तो तुम्हें पता है कि डर अपने आप लगने स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर हमें पता हो कि भाई इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है तो भाई उतना फील भी नहीं आता हॉरर स्टोरी में। लेकिन जब पता हो कि भाई रियलिटी से ही लेना देना है सब कुछ, तो भाई कांपने वाला डर लगने लगता है। तो यार अपने पास वो वीडियो आ चुकी है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज अपने पास टाइम नहीं है भाई। ओके, स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट टू खूनी मंडे भाई। दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में सुबह 4 बजे निकल गए थे, छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था। आई थिंक ये रोड थोड़ा सा मतलब कि ऐसे स्केरियस्ट है। हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। ओके ठीक है, तो ये मतलब रोड कर्स्ड है। ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांसें नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी और उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। देखो आई थिंक सो कि ऐसा पता क्यों हुआ है कि मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि सबके साथ ही मतलब कि सभी गायब हो गए। मुझे लग रहा है कि रिया जो है वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुकी है। लेट्स सी क्या हुआ है। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी अरे यार सबसे पहले तो ड्राइवर सीट पर जा, जोर से या फिर हैंड ब्रेक ही लगा दे। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी।
और उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत इतना लंबा आदमी कौन है? लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर रिया पूरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। गैविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, आई थिंक ये रिया का सपना था। मतलब कि ऐसा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एकदम से फ्लैशबैक आया कि मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, ओके ठीक है। वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। गैविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। गैविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। गैविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। गैविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गैविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। रिया ही थी भाई ये। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की मैं बता सकता हूं, कोई और नहीं, रिया ही याविन थी। की दोस्त मैं समझ गया थी। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर अब आई थिंक ना, मतलब कि ये धुआं जो है, जो कोहरा है, वो इस पे चढ़ गया है। मतलब कि जो कि गैविन है, ठीक है, पहले वो रिया पर था, अब गैविन भी मतलब बेहोश हो चुका है। आई थिंक सो कि ऐसा ही हुआ होगा। गैविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डर चुका था। गैविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। गैविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया। ये भी बेहोश है। आई थिंक गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। कहते हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर शलेंडे के नाम से 12 फुट लंबे जीव घूमते हैं जो कई रूप में आकर इंसान के साथ छलावा करते हैं। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं हरियाणा से ही हूँ, हरियाणा के हिसार से। जैसे कि तुमने अगर वीडियो देखते हो तो पता ही होगा तुम्हें। देखो, मैंने कभी ऐसा तो कुछ नहीं सुना, मतलब कि सही बता रहा हूँ सीरियसली, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं सुना। देखो, आई बिलीव कि ये चीजें होती है, लेकिन भाई मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, ना फिर ऐसे छलेंडे जैसा कुछ सुना है। बाकी यार मैं बात करूँ, फिर मैं बिलीव क्यों करता हूँ इन चीजों पर, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है ना। अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें भी मजबूर कर देगी वो स्टोरी कि भाई ये चीजें होती है। तो अगर भाई मेरी स्टोरी की डिमांड हुई तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। और कोहरा भी उनका एक छलावा होता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। बिल्कुल नहीं भाई।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, ये वीडियो खत्म हो चुकी है। होप कि तुम लोगों को भी पसंद आई होगी। एंड यस, जैसा कि मैंने बताया कि भाई हरियाणा में मैंने कभी छलेंडे जैसा कुछ नहीं सुना, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि भाई ये चीजें स्पिरिट्स, बैड स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स डेफिनेटली है। इन चीजों में बिलीव रखने का मेरा पहला रीजन तो ये है कि भाई मैं भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। एंड आई बिलीव कि अगर भगवान है तो भाई ये चीजें भी है ही है। एंड इसके अलावा मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जिनके होने के बाद भाई ये चीजों का मानना मतलब कि मेरा जरूरी हो गया। मैंने ये बात तुम्हें मेरी पिछली से पिछली वीडियो में भी शायद बताई थी, लेकिन मैं स्टोरी टाइम नहीं ला पाया उसके बाद, क्योंकि लाइक मुझे लगता है कि अभी स्टोरी टाइम लाने का सही टाइम नहीं है। तो जब सही टाइम आएगा, तुम लोगों की डिमांड होगी तो मैं जरूर लेके आऊंगा। बाकी या फिलहाल ये वीडियो भी एंड होती है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी ही और वीडियोस के लिए। बाकी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।